प्राचीन समय में एक सम्राट हुआ करते थे जिनका नाम अकबर था। उनकी शासनकाल में भारत में शांति और समृद्धि का माहौल था। अकबर केवल एक महान सम्राट ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके दरबार में कई मंत्री और सलाहकार थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। वह थे बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय दरबारी थे। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प वार्ता हुई जो बाद में इतिहास में एक प्रसिद्ध कहानी बन गई। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और राजमहल के बाहर गर्मी की वजह से वातावरण में हलचल थी। अकबर की आंखों में एक चिंता थी और वह बीरबल से सवाल करने के मूड में थे। वह बीरबल से बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही सलाह देते हो, पर आज मुझे एक सवाल है। मुझे ये बताओ कि सच्चा सुख क्या है? आदमी किस चीज में सच्चा सुख पाता है? बीरबल चुप रहे और थोड़ी देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, सच्चा सुख एक ऐसी चीज है जिसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको खुद अनुभव करना होगा। अकबर को बीरबल की बात में कुछ रहस्य नजर आया और वह कहने लगे, लेकिन बीरबल, अगर तुम मुझे सच्चे सुख के बारे में नहीं बता सकते तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसके लिए आपको कुछ समय के लिए इस महल को छोड़कर एक छोटे से गांव में जाने की आवश्यकता है। वहां जाकर आप महसूस करेंगे कि सच्चा सुख क्या है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और तय किया कि वह कुछ दिन महल से बाहर रहकर सच्चे सुख का अनुभव करेंगे। उन्होंने अपना सामान तैयार करवाया और अपने विश्वस्त सैनिकों को आदेश दिया कि वह उनकी सुरक्षा में रहें, लेकिन लोगों से यह बात छिपी रहे कि सम्राट अकबर खुद कहीं जा रहे हैं। अकबर ने महल छोड़ दिया और बीरबल के बताए गांव की ओर प्रस्थान किया। कुछ दिनों बाद वह गांव पहुंचे। वहां के लोग सरल, खुशहाल और संतुष्ट थे। उन्होंने अकबर से मुलाकात की और उन्हें अपनी खुशियों के बारे में बताया। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ लोग बहुत संतुष्ट और खुश थे, जबकि उनके पास धन या भव्यता की कमी थी। वे साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई चिंता या तनाव नहीं था। अकबर ने उन लोगों से पूछा, तुम लोग इस साधारण जीवन में संतुष्ट और खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास वह सब नहीं है जो राजमहल में होता है, फिर भी तुम्हारी खुशी अनमोल लगती है। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, हम संतुष्ट रहते हैं क्योंकि हम जो कुछ भी पाते हैं उसी में खुश रहते हैं। हमारे पास सीमित संसाधन होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपना काम करते हैं और यही हमें सच्चा सुख प्रदान करता है। हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती क्योंकि हमारी जरूरतें बहुत सीमित हैं। अकबर ने उन लोगों से कुछ दिन और बिताए और उनकी जीवनशैली को समझने की कोशिश की। इस दौरान वह महसूस करने लगे कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और साधारण जीवन में होता है। कुछ दिन बाद अकबर बीरबल के पास लौट आए। बीरबल ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, महाराज, क्या आपने सच्चे सुख का अनुभव किया? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, मुझे अब समझ में आ गया है कि सच्चा सुख क्या होता है। मैंने उन साधारण गांववासियों के जीवन को देखा और अब मुझे समझ में आता है कि खुश रहने के लिए बहुत अधिक धन या महल की जरूरत नहीं होती। सुख तो भीतर से आता है जब हम संतुष्ट होते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, यही है सच्चा सुख। यह बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों, संतोष और संबंधों से उत्पन्न होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को पूरी तरह से समझ लिया। उन्होंने महसूस किया कि जितना अधिक हम बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ते हैं, उतना ही हम अपने अंदर के सुख को खोते जाते हैं। और जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हमें सच्चा सुख मिलता है। इस कहानी के बाद अकबर ने अपने राज्य में बहुत सी नीतियां बदली। उन्होंने अपने दरबार में अधिक ध्यान देने के बजाय अपने राज्य के लोगों की खुशहाली पर ध्यान देना शुरू किया। वह जानते थे कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति और संतुष्टि में है। बीरबल की यह सीख हमेशा उनके दिल में बसी रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सुख का असली स्रोत हमारे भीतर होता है। बाहरी साधन और भौतिक सुख केवल अस्थायी होते हैं, जबकि आंतरिक शांति और संतोष स्थायी खुशी का कारण बनते हैं।